मोदी खबरदार अमित शाह যেদিন তুমি এই ভারতকে সংবিধান বদলাবে, যেদিন বিজেপি आरएसएस এই ভারতকে हिंदू राष्ट्र बनावे, हम उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। हम वनवासी नहीं देश के मालिक है। महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा और बोला हम वनवासी नहीं हम आदिवासी है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक आदिवासियों के धर्म कॉलम की मांग अब तेज हो गई है। जहां झारखंड में सरना कोड की मांग हो रही है तो जंतर मंतर पर बैठकर आदिवासी धर्म कॉलम की मांग तेज हो गई है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं निशा मिश्रा आपके साथ। आज जंतर मंतर पर बैठकर आदिवासी अगुवाओं ने खुलकर गृह मंत्री को कह दिया है कि अब तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भी आपको जवाब दे दिया है कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी हैं, ना कि वनवासी हैं। इसके साथ में इन आदिवासी अगुवाओं ने यह भी कहा है कि भाई 2027 के सेंसस से पहले पहले हमें आदिवासी धर्म कॉलम या सरना धर्म कॉलम जो है वो हमें दे दीजिए ताकि हम खुद को आदिवासी कह सके, ना कि ईसाई में जाए, ना कि इस्लाम में जाए, ना कि हिंदू में जाए। आदिवासियों का अपना धर्म कॉलम होना चाहिए। इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। एक बार सुनिए क्या कहा। पार्लियामेंट में कितना आता है इलेक्टेड आदिवासी? 47। अलग अलग राज्यों में कुल मिला के 400 से अधिक, लेकिन हमारे निर्वाचित आदिवासी वो दलाली का काम करता है, जाति के नाम से आरक्षित हैं और पार्टी के नाम से मुंह बंद कर दिया, इसीलिए वो गुलामी काम करता है। यहाँ आज निर्णय हुआ कि 47 आदिवासी एमपी को कोई पार्टी हो उसको हम आदिवासी समाज से नोटिस करेंगे। तुम नहीं सकोगे तो राइट टू रिकॉल होगा, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाओ, तुम नालायक हो, आदिवासियों की बात को तुम पार्लियामेंट में जाएगा, हमारी आवाज को तुमने गूंगा बहरा बना दिया। देश के मालिक है। और बैतूल में मध्य प्रदेश में महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा और बोला हम वनवासी नहीं हम आदिवासी है। जो देश के हजारों लोग दिल्ली में आए थे और देश के आदिवासियों को अमित शाह ने मनुवादी जातिवादी आरएसएस के लोगों ने वनवासी करके भेजा। उस वनवासी लोगों का डिलिस्टिंग करो। हमारा हक मांग रहे, हम किससे भीख रहे मांग रहे, हमारा 1951 का जो धर्म कोड था वही चाहिए हमें। आदिवासियों का स्वतंत्र धर्म कोड के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए। 1951 तक आदिवासियों का धर्म कॉलम था, लेकिन बाद में उसको हटाया गया। वो हटाने के बाद आदिवासी समाज अलग अलग धर्म में अलग अलग संस्कृत मानने लगा। कोई हिंदू संस्कृत मानने लगा, कोई क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई। इसलिए हमारा आदिवासी समाज अलग अलग संस्कृत मानने की वजह से आरएसएस के मनुवादी लोग डीलिस्टिंग का नाम करके आदिवासी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जब हमारा आदिवासी का धर्म कॉलम रहेगा तो हमारा ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना जैन, ना किसी धर्म की किसी संस्कृति जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति सबसे पवित्र संस्कृति है। हमें जो ये लोग बोलते डीलिस्टिंग करना है, तो फिर जो हिंदू संस्कृति मानते, इतर धर्म को मानते, उनका पहला डीलिस्टिंग करो। जो अमित शाह जी यहां बोले आदिवासी वनवासी है, हम वनवासी नहीं देश के मालिक है। देश के हजारों लोग दिल्ली में आए थे और देश के आदिवासियों को अमित शाह ने मनुवादी जातिवादी आरएसएस के लोगों ने वनवासी करके भेजा। उस वनवासी लोगों का डिलिस्टिंग करो। जो आदिवासी लड़कियां गैर आदिवासी लोगों से शादी करती है, उनके नाम पे राजनीतिक फायदा, शैक्षणिक फायदा, नौकरी का फायदा लेते, वो लड़कियों का डीलिस्टिंग होना चाहिए। इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, हमारा धर्म कॉलम, हमारा धर्म कोड मिलेगा तो हमारा कोई
पार्टी हो, कोई संस्था हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी डीलिस्टिंग करने की। हमारा जल जंगल बचेगा, हमारा आरक्षण बचेगा और इस देश में आदिवासी की पहचान ये जिंदा रहेगी। ये धर्म कोड धर्म कॉलम की मात्रा। देखिए, आप सबको याद होगा कि हाल फिलहाल में झारखंड के साथ साथ कई राज्यों से आदिवासी समाज के कुछ लोग दिल्ली पहुंचे थे और वहां अमित शाह से उन्होंने बातचीत की। मंच पर अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित कर दिया था, जिसके बाद न केवल झारखंड में बल्कि भारतवर्ष के कई राज्यों में जहां जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते, उन्होंने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि हम सबसे पुरानी जनजाति हैं और हम में आदिवासी बोलने के बजाय हमें वनवासी क्यों कहा गया? क्या हम कहीं बाहर से आए हैं? क्या हम वनवासी हैं? इसको लेकर काफी बहस भी छिड़ी। कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर प्राइम टाइम में डिस्कशन हुआ, लेकिन अब जाकर लोगों का कहना है कि भाई जब राष्ट्रपति ने कह दिया है कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी हैं, तो इस पर कोई इफ और बट का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं 2027 के सेंसस से पहले आदिवासियों को उनका सरना धर्म कोड यानी आदिवासी कॉलम उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, या किसी बड़े आंदोलन को और उलगुलान और हवा देने के लिए वो तैयार होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।